गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सस्ते काल फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है इन क्लासेस में। रविश कुमार आप लोगों के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, coordinate geometry. What is coordinate geometry? Coordinate geometry is a system of geometry where the position of a point or location of a point, we just think about that and we learn about that, है ना। कोई भी पॉइंट है, उसकी लोकेशन निकालनी है। मान लो आपका घर है, आपका घर कहाँ है वो बताना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस पे पीडीएफ पे थोड़ा बाद में चलते हैं। इसमें जो रियल मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल। इसको हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनसे जो मिलकर के बनना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेने डिकार्ड्स ने इसको इजाद किया था। उन्होंने इसका सबसे पहले इसको बुक में संकलित किया था या बुक में दिया था, है ना। देखिए, कार्टेशियन प्लेन में यहाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले इसके रूल्स है कि हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मूव करना है। अगर कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। एक होगा एब्सिसा और एक होगा ऑर्डिनेट। तो मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया 2,3, तो ये होगा हमारा एब्सिसा और ये होगा हमारा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो हम सबसे पहले एब्सिसा को चलेंगे, तो एक वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एब्सिसा होता है। तो 1 2, अब हम 3 की तरफ चलेंगे। 3 1 2 3, तो 3 पे पहुंच गए यहाँ पे। तो ये पॉइंट की लोकेशन आ गई हमारे पास, ये आ गई 2,3। तो ये हो गया आपका एब्सिसा और ये क्या होगा, ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हो आप पी पॉइंट। तो मैं बोलूंगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,3। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि अगर आप एक्स एक्सिस पर देखोगे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वाई क्या होगा, 0 0। देखो, एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, 1,0 2,0 3,0 4,0, तो वाई 0 रहेगा इस पे। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्सिस पे कौन 0, x 0। देखो यहाँ पे 0,1 0,2, चाहे आप ऊपर जाओ इधर नीचे जाओ कहीं भी, 0,-2 0,-1 0,-3, है ना। तो y एक्सिस की इक्वेशन बदलेगी, x एक्सिस की इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट ये है x1 y1, x1 y1। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है x2 y2, x2 y2। यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमें यही डिस्टेंस निकालना है, जैसे d। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ से मूव करके गए हम इसके पास, तो x1 गए, ठीक है, x1। और यहाँ से इधर गए यहाँ तक, तो हमारा पहुंचे हैं x2, ये यहाँ तक, और ये x1। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, x2 माइनस x1। और यहाँ पे इस पे एक ट्राइंगल जनरेट कर लेंगे, 90 डिग्री एंगल है ये हो गया आपका x2 माइनस x1। और इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है y2, और ये डिस्टेंस है आपका
y1, तो ये बच गया आपका y2 माइनस y1। ध्यान से देखो, y2 माइनस y1। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, जैसे पाइथागोरस यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, सॉरी, इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू बड़ी साइड का स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, एक बार ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा d इक्वल टू होगा अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला देखो। सी सेक्शन फॉर्मूला ना, कोई दो पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट बीच में कोई है कहीं पे भी, अभी पता नहीं कहां पे, बट है, जो इसे m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो फॉर्मूला याद रखो, अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 और ये x2 y2, तो आपको याद रखना पड़ेगा m1 x2 मैक्स प्लस मैक्स लिख लो पहले, मैक्स प्लस मैक्स अपॉन मैम, और 1 2 2 1 1 2 और यहाँ प्लस साइन। दूसरा क्या होगा इसका पॉइंट, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वो होगा माई प्लस माई अपॉन मैम। यहाँ डालो 1 2 2 1 1 2 प्लस, ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट अगर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो m1 इक्वल टू m2 कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट तो तभी होगा ना जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए m1 इक्वल टू m2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो m1 x2 और m2 को भी m2 कर दो, m1 कर दो, है ना, x अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m1, यहाँ पे भी ऐसे ही m1 रहेगा y2 प्लस y1 m1 अपॉन m1 प्लस m1, m1 को रिप्लेस कर दिया m2 को रिप्लेस कर दिया m1 से। ठीक है, दोनों में ऊपर देखो m1 हट जाएगा हर जगह से, कैसे हटेगा देखो, m1 कॉमन है x2 प्लस x1, x1 प्लस x2, और यहाँ पे m1 बाहर और अंदर प्लस 1 प्लस 1 कॉमा m1 कॉमन ऊपर से y1 प्लस y2 कह लो या y1 y2 कह लो, एक ही बात है, m1 कॉमन 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो जो आपका पॉइंट आया निकल करके वो क्या आया, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस करते हैं हम, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। तो ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। पहला क्वेश्चन,
P is a point on x axis at a distance of 3 units from y axis. Y axis से 3 यूनिट डिस्टेंस इन लेफ्ट, इट्स लेफ्ट साइड में 3 यूनिट यहाँ पे, तो कितना हुआ -3,0। पहला आंसर -3,0, सी करेक्ट। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ P 3,-2 फ्रॉम y एक्सिस इज, तो 3,-2x, अब बताओ ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो y से डिस्टेंस कौन इधर उधर होता है, x, तो 3 हो गया ना, 3 यूनिट्स, क्लियर। 3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स क्या आपको पता ही है, इसको x1 मानो, y1 x2 y2, तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2, 6 प्लस 0 कितना हुआ, 6/2, 0 -8 मतलब -8/2, तो आंसर आया 3,-4, 3,-4, तो आंसर कौन सा सही है, बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P Q, okay, if the distance between P 4,0 and Q 0,x is 5 units, the value of x will be, तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है ना, तो d इक्वल टू दे दिया 5, तो d का फॉर्मूला हमें याद है, √x1 - x2 होल स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y2 - y1 भी कह सकते हैं, y1 - y2 भी कह सकते हैं, होल स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। तो x1 इसे मान लो y1, इसे मान लो x2 y2, ठीक है, तो 4 माइनस x2, x1 y1 x2 y2, 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y1 - y2, तो y1 है 0 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16, देखो ये अंडर रूट में है ना अभी तक, अंडर रूट के बाहर आएगा, तो ये आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का तो होगा 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 9, तो एक्स इक्वल टू आया +-3, चेक कर लो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 25 - 16 9 हुआ, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ +-3, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन दिस 7 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट लाइन करेगी y एक्सिस पे, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, है ना, और y कुछ ना कुछ होगा, तो इस कोऑर्डिनेट, इस जो कोऑर्डिनेट दिया ये पॉइंट y इस लाइन पे है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे आप, तो 0/a, तो 0 हो गया, और 0 + y/b इक्वल टू 7 हो गया, तो आंसर आया y इक्वल टू 7b, तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू 7b, 0,7b, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।